विल्सन के अनुसार बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परंतु वह विजय क्षणिक होती है। सच्चा देश प्रेम और सच्ची वीरता कभी निष्फल नहीं होती है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 6 तैमूर की हार पढ़ेंगे। तैमूर लंग भारत के इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। नाटक की कहानी 14वीं सदी के ताकतवर और खूंखार शासक तैमूर लंग के जीवन और उसके हृदय परिवर्तन की है। प्रस्तुत पाठ में तैमूर एक आक्रमणकारी शासक है। अली बेग और मुबारक तैमूर के 2 सिपाही हैं। जफर अली तैमूर का सरदार, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री है और बलकरन कल्याणी का पुत्र है। बलकरन की वर्षगांठ है और वो अपने चाकू में धार लगाता है, चाकू तेज करता है। तभी कल्याणी जो है उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि तुझे आज चाकू तेज करने की क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरन चूंकि एक वीर बालक था और वह अपनी वर्षगांठ पर हथियारों की पूजा करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि माँ, मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पिछली साल हुई थी? कल्याणी बोलती है, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया। बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाए। बलकरन जो है वो कल्याणी से बोलता है कि माँ बताओ, आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? कल्याणी बोलती है, मैं अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है, देख उस कोने में रखी है। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध आ जाए, खीर बनने में देर ही कितनी लगती है। बलकरन कहता है कि मैं क्या माँ, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी कहती है कि अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया। बलकरन कहता है कि मैं ले आऊं। सुजान कल्याणी कहती है, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? लेकिन बलकरन जो है वो वहाँ से दूध लेने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक क्या होता है कि अचानक से भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। कल्याणी घबराकर खिड़की से बाहर देखने जाती है। उसमें एक ग्रामीण जो होता है, पहला ग्रामीण, घबराए हुए स्वर में कहता है, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी कहती है, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? तभी दूसरा ग्रामीण का प्रवेश होता है। दूसरा ग्रामीण बोलता है, बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लुटते हुए आ रहे हैं वे लोग। चलो बहन, भाग चलो तुम भी। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? तीसरा ग्रामीण बोलता है, तुम नहीं चलोगी, वह आया वह आया। फिर भगदड़ की आवाज़ और चीख पुकार की आवाज़ें आने लगती हैं। दूसरा ग्रामीण बोलता है, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चली जाओ। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। तलघर का मतलब होता है तहखाना, जो घर के नीचे अक्सर बना होता था। लेकिन कल्याणी घबराती और कहती है कि मेरा बलकरन तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण पूछता है, कहाँ गया बलकरन? कल्याणी बताती है कि वह दूध लेने सुजान के घर गया है।
तो तीसरा ग्रामीण कहता है कि अगर वो सुजान के घर गया है तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है और वे लोग सीधे रास्ते ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छुप जाओ। फिर क्या होता है, 3 सिपाही जो है घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। जफर जो है वो कहता है, जो कि सिपाही है, कहता है कि कोई नहीं, सब भाग गए। मुबारक वो भी सिपाही है, कहता है बिस्तर के नीचे भी कोई नहीं है। फिर क्या होते हैं, ये सिपाही घर में जो है वो ढूंढते हैं पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ये कहते हैं कि ये मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी नहीं है। कुछ बर्तन मालूम होते हैं और बर्तनों के पास जब वो जाकर वे उनके ढक्कन खोलते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना और तरह तरह की मिठाइयाँ, बिल्कुल ताजी और गरम, जो कि कल्याणी ने बलकरण के जन्म दिवस पर बनाया था। वो क्या करते हैं, हाथ से छूते हैं और कहते हैं गरम मिठाई है, और खाने कहते हैं हमें तो भूख लगी है, और वे सब खाने बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है, तैमूर लंग का प्रवेश होता है। तैमूर लंगड़ा था, वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सिपाही जो हैं वो चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है और तेज स्वर में बोलता है कि मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही धन दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार, कि सरदार जफर जो है वो सरदार होता है, वो कहता है आपने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक जो है वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम लोग माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए। उसके बाद से तैमूर बोलता है बिल्कुल नहीं, गाजी तैमूर माफ़ करना नहीं जानता। सरदार तुमने जो हुक्म उदूली की है उसके लिए, हुक्म उदूली का मतलब हो गया कि आदेश का नहीं मानना, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा नाम तैमूर नाम पूछता है, क्योंकि तैमूर के पास बहुत सारे सिपाही थे तो उन्हें ऐसे किसी का नाम तो याद रहता नहीं था। तो जफ़र बताता है ज़फ़र अली। तैमूर बोलता है ज़फ़र अली, आज शाम को तुम्हारी सज़ा बताई जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से हटाता हूँ। मर्तबे का मतलब होता है पद, यानी कि जिस पोस्ट पे वो था उनके सिपाहियों में। ज़फ़र कहता है जो हुक्म सरकार। फिर क्या होता है, तैमूर बोलता है जाओ शाम तक अमरकोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा करो। जोर से बोलता है जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से वहाँ से तीनों सिपाही निकल जाते हैं और तब तक बलकरण दूध लेकर अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। बलकरण अपनी माँ को पुकारता हुआ बोलता है माँ मैं दूध ले आया। तैमूर जो है वो सुनता है और चौंक कर पूछता है दूध। बलकरण अपने उजड़े हुए घर को देखता है और पूछता है यह सब क्या है। तैमूर को देखकर पूछता है ऐ तुम कौन हो। फिर अपनी माँ को पुकारता है। कुछ उत्तर जब उसे नहीं मिलता है, उसकी माँ की आवाज़ उस तक नहीं आती है बलकरण तक, तो वो तैमूर से पूछता है मेरी माँ कहाँ है। तैमूर क्या करता है, गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह बलकरण पूछता है इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो। तैमूर जो है वो ज़ोर से बोलता है खामोश। गाजी तैमूर से सवाल करता है कि तुम कौन हो। अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो चुप रह, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण कहता है यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर कहता है साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए मुझे दूध दे। और वो बलकरण से छीनकर जोर से हंसता है। अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काटता हूँ। बलकरण जो कि 12 वर्ष का एक बच्चा था, वो बिल्कुल भी तैमूर से डरता नहीं है
और बिल्कुल उसके सामने तन कर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तैमूर, तू बड़ा बहादुर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। फक्र का मतलब होता है गौरव। बलकरन बोलता है, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। तैमूर कहता है, ओफो, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने की हिम्मत भी रखता है? अच्छा पहले दूध पिला, पीऊंगा, गला सूख रहा है। और वो फिर क्या करता है तैमूर? तख्त पर तलवार रखकर हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर बोलता है, मेरी तलवार। बलकरन, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ, सामने आओ। शाबाश, मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी। तैमूर बोलता है, बच्चे इधर ला। बलकरन, जैसे दूध छीन लिया वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर, अब मुझे तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। और वो क्या करता है, बलकरन से तलवार छीन लेता है। बलकरन, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। तैमूर कहता है, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? फिर वो हंसता है। बलकरन, हाँ, थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है और उंगली में चुभोकर खून की बूंदें दिखलाता है। बलकरन तैमूर को। तैमूर कहता है, शाबाश, तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज है। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तुझे छोड़ देता हूँ और तेरी एक मुराद यानी कि तेरी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बलकरन बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तैमूर उसकी बहादुरी से प्रसन्न होता है और बोलता है, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हिसाब से तेरा मुझ पर हक है। बलकरन कहता है, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर कहता है, मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को नहीं मारा होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरन कहता है, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर कहता है, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। और वो तैमूर जो है फौजी ढंग से सलाम करता है और शीघ्रता से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बलकरन जो है, उसके बाद कल्याणी आती है। कल्याणी अपने बेटे को देखकर रोने लगती है। बलकरन कहता है कि माँ, तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? कल्याणी बताती है कि बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तल घर में खींच ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई, देखूं? और बलकरन की ओर देखकर चीखती है, ओह, यह खून! बलकरन ने कहा, उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीरकर गिराया है। कल्याणी कहती है घबराकर, तेरी उंगली से खून तो अभी भी निकल रहा है बेटा। बलकरन कहता है, उसकी कुछ चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा, इस तरह चलता था, लंगड़ा कर चलता है और हाथ फैला कर कहता है, तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम और फौजी ढंग से सलाम करता है। कल्याणी थोड़ा सा आश्चर्य और प्रसन्नता से बोलती है, वाह, तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरन कहता है, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ, क्योंकि तैमूर लंगड़ा था। कल्याणी हंसकर, हाँ, लंगड़ा कभी न बने, तू सब तरह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दुनी रात चौगनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे को तैमूर से बचाया। बलकरन, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी कहती है, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। और चारों तरफ देखकर बोलती है, तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब बर्बाद हो गई, अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरन बोलता है, अपना आशीर्वाद भर दे दो माँ। और क्या,
बलकरण बोलता, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याणी कहती है, धन्य हो मेरे लाल, और अपने हृदय से लगा लेती है, घर में ऐसे लाल हो। तो बच्चों, बलकरण की देशभक्ति, निडरता, साहस और ओजस्वी शब्दों ने इस एकांकी को और अधिक रोचक और जीवंत बना दिया है। अपने जन्म दिवस पर रक्त चंदन का तिलक लगाकर बलकरण ने अपनी माता कल्याणी और भारत माता को कृतार्थ कर दिया।